विद्यार्थियों 8 अप्रैल को होने वाला आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, जी हाँ, तो सभी आर्ट वाले विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको 8 अप्रैल को देखिए यहाँ पे 80 में से 80 का स्कोर करना है, जी हाँ, सभी 80 में से 80 का स्कोर करना चाहते हैं या फिर सभी 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको देखना है कि किस प्रकार से पेपर आएगा, पूरा पेपर मैं आपको बता दूंगा आज ही, ठीक है, और सभी प्रश्नों के उत्तर भी बता दूंगा। तो अगर आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे असली पेपर है, देखिएगा यहाँ पे एक कोड मिलाइए आप, क्या दिया गया है 11007, और यहाँ से आपको इस कोड को मिला लेना है, ठीक है, 11007। यहाँ पे बार कोड भी दिया गया है, ये सेट एक आपका पेपर है, ठीक है, तो ये कोड आपको मैच कर लेना है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब अपन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हिंदी मीडियम वाली यहाँ से निर्देश पढ़ लें अपने, इंग्लिश मीडियम वाली यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिएगा पहला प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेगा, सही विकल्प चुन करके लिखने होंगे। पहला है हमारा, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो देखिए सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार आपका यहाँ पे हो जाएगा उपभोग, ठीक है, उपभोग ऑप्शन आपको लगा लेना होगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक समंकों का स्रोत है। तो द्वितीयक समंकों का स्रोत जनगणना भी होगी, भारतीय रिजर्व बैंक की भी होगा, या फिर NSO रिपोर्ट भी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्यम है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहुलक, ठीक है, बहुलक एक सबसे अस्थायी माध्यम है। नेक्स्ट है आपका, भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय संविधान ने अपनाया है। नेक्स्ट आपका, आर्थिक विकास का सूचकांक क्या होता है। तो आर्थिक विकास का जो सूचकांक है वो राष्ट्रीय आय व यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चीन में युवा साक्षरता कितनी है। तो देखिए चीन में 100% है युवा साक्षरता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान। तो विद्यार्थियों रिक्त स्थान अपन देखते हैं। रिक्त स्थानों में देखिए पहला दिया गया है सांख्यिकी खालिस्तान का यहाँ पे संभावना का विज्ञान है। तो देखिए सांख्यिकी जो है अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ठीक है, यहाँ पे अनुमान भरना। नेक्स्ट है आपका, एक अच्छा न्याय दर्श हमेशा देखिएगा ये होता है देव निर्देशन पद पर होता है, ठीक है, देव निर्देशन पद पर यह होता है। नेक्स्ट, 3 माध्यिका और 2 माध्य बराबर क्या होगा। तो ये बहुलक का सूत्र है, ठीक है, बहुलक का फार्मूला है, 3 माध्यिका और 2 माध्य बराबर होता है बहुलक। नेक्स्ट है आपका, प्रमाप विचलन जो है उसका विचार खालिस्तान ने दिया था। तो देखिए कार्ल प्रियसन ने दिया था, ठीक है, कार्ल प्रियसन ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति जो है आपकी जुलाई 1991 में प्रारंभ हुई थी। भारत विकास सूचकांक यहाँ पे महबूब अल हक ने तैयार किया था, ठीक है, महबूब अल हक। तो विद्यार्थियों चलिए अपन आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि सही जोड़ियां आपकी दी गई हैं, जो सही जोड़ियों में देखिए संगणना रीति। तो संगणना जो रीति है इसका आपको मिलान करना है यहाँ पे खर्चीली से, ठीक है, खर्चीली से। नेक्स्ट है आपका भूइष्टक। तो जो है भूइष्टक, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विश्लेषण तालिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्न स्तरीय सहसंबंध। तो ये है आपका +0 से यहाँ पे 0.25 से कम होगा, ठीक है। आधार वर्ष का मूल्य। तो आधार वर्ष का जो मूल्य है वो हो जाएगा P0 अपना उद्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपना उद्यम का, देखिए जो है आपका यहाँ पे इसका सही आंसर P0 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है 5वें का, देखिए चौथे का था P0 और 5वें का जो है स्वरोजगार होगा, ठीक है, अपना उद्यम स्वरोजगार। वन कटाई रोको आंदोलन, तो ये जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ियां भरनी थी, ठीक है। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए, तो विद्यार्थी देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर में पहला दिया गया है, क्या एक वर्ष जिसमें सूखा पड़ा हो आदर्श वर्ष हो सकता है। तो विद्यार्थियों ये जो है नहीं हो सकता, ठीक है, एक वर्ष जो है जिसमें सूखा पड़ा हो वो कभी आदर्श वर्ष नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका, फिंगर के आदर्श के निर्देशन का सूत्र आपको बताना था। तो विद्यार्थियों देखिए फिंगर के आदर्शन का निर्देशन का जो सूत्र है वो देखिएगा P01 बराबर ये सिग्मा में होता है, ठीक है, सिग्मा के अंदर देखिए करनी के अंदर सिग्मा P1 P0, ठीक है, सिग्मा P0 तो P1 P0 Q0। तो देखिएगा इनटू में 100 रहेगा, ठीक है, पूरा ये करनी में रहेगा, फिर इनटू में 100 रहेगा, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, इसका फिंगर के निर्देशन का। नेक्स्ट आप देखिए मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो है आपका यहाँ पे हुआ था 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था, ठीक है, मनरेगा अधिनियम 2 फरवरी 2006 को। ये वाला मैंने छोड़ दिया था, कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो क्रिया है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र।
काटो और जलाओ किससे संबंधित है? तो देखिए ये स्थानांतरी कृषि से संबंधित है, ठीक है, स्थानांतरी कृषि। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो ये जो है विकास राष्ट्रों से है, ठीक है, विकास राष्ट्रों से है। लास्ट जो है रेंजिमी जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है आपकी यहाँ पे चीन की मुद्रा है, ठीक है, चाइना की। तो विद्यार्थियों चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो ये पेपर है इसकी पीडीएफ और जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना इसकी पीडीएफ आपको किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले अपना देखिए आपको अपना मोबाइल ले लेना है, कोई सा भी मोबाइल होना चाहिए। इसमें आपको क्या लिखना है? स्टडी नोट्स पीजे। देखिए जो चैनल का नाम है वो आप लिखेंगे स्टडी नोट्स पीजे, फिर आपको लिखना है .com, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे .com। फिर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा studynotespj.com। देखिए ये पीले कलर की वेबसाइट रहेगी और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपके में डायरेक्ट ऐसा नहीं खुलेगा, आप जब शुरुआत में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा studynotespj.com। जैसे आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा शुरुआत में? देखिए कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे ही आपको दिखे इस पे आपको दबा देना है, ठीक है। इस पे आपको दबाने के बाद देखिए नीचे आएंगे आप, MP बोर्ड क्लास 9th और 11th दिखेगा आपको, ठीक है। इस पे दबाने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है, इस पे दबा देना। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? वायरल पेपर PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे दिए गए हैं क्लास, ठीक है, ये 9th और ये 11th। तो देखिए 11th में देखिएगा हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें नीचे आते जाना है और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जो हमारा सेट ए का पेपर दिया गया है इस पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है, अर्थशास्त्र के सेट ए पर। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे देखिएगा ये हमें दिखेगा अर्थशास्त्र सेट ए पेपर। फिर हम नीचे आएंगे ना तो ये देखिए असली पेपर, जी हाँ असली पेपर आप देख लीजिए, पूरा पेपर डला हुआ है यहीं पे। तो यहाँ से आपको इसकी PDF मिलेगी और देखिएगा हम आए हैं यहाँ पे सॉल्यूशन डाउनलोड करने। तो सॉल्यूशन के लिए हम देखिएगा ये डाउनलोड का बटन दबा देंगे ना तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो 15 सेकंड हमें रुकना भी होगा, ठीक है। तब तक आपको क्या करना होगा? किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक भी करना होगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जी हाँ। तो किसी भी एक पोस्टर पे आपको दबा देना है। देखिए जैसे ये सेकंड खत्म होंगे मैं किसी भी एक पोस्टर पे दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैंने दबा दिया है तो ये हमें ले जा रहा है सीधा सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखाता हूँ, वार्षिक परीक्षा पेपर सॉल्यूशन कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये डला हुआ है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो विद्यार्थियों देखिएगा इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो थे आप, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थे आपके यहाँ पे सत्ता सत्य, ठीक है, सत्ता सत्य चुन करके लिखने थे। तो पहला दिया गया है वर्गीकरण तथा यहाँ पे सारणियन के क्रम में अंतर होता है, तो ये जो है आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है माध्य का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। प्रमाप विचलन एक आदर्श वैज्ञानिक माप है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका मानवीय पूंजी का आशय किसी देश की जनसंख्या से नहीं होता है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति की प्रारंभ की गई थी, तो जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ना 5वां, ये एकदम सत्य हो जाएगा। 6वां जो है सांस फूलना वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला पहला देश नेपाल है, तो ये जो है ना आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 6 रहेगा जिसमें कि मार्शल की परिभाषा और कला की परिभाषा आपको बतानी थी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपका ये पेपर आज देखने के लिए मैं आपको मिलेगा 8 तारीख को। ये था इस वीडियो का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में अपन इसके आगे का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर था, ठीक है। पूरा पेपर हमने यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर देख लिए। पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा।